Good morning, students. It's time to study business studies of class 11th. Okay, our today's topic is classification of business activities. Business activities, business पढ़ लिया क्या होता है. Now हम पढ़ेंगे business activities के कितने types हैं. Business activities is classified into two types, that is industry and commerce. Okay, so here, industry and commerce. Today, we only study about industry and types and classification of industries. Okay, industries refers to economic activity which are concerned with conversion of resources into useful goods. जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं यूज़फुल गुड्स में. ठीक है, मतलब उन्हें उपयोग करने लायक फिनिश्ड गुड में जब हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम इंडस्ट्रीज कहते हैं. इंडस्ट्रीज is an economic activity where raw material converted into finished goods. Okay, for example, cotton textile industry produce textile. जो कॉटन टेक्सटाइल है वो टेक्सटाइल बनाती हैं, टेक्सटाइल गुड्स बनाती हैं. किससे बनाती हैं? थ्रू द कॉटन. इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती हैं, जैसे टीवी, रेडियो, कैमरा, ईटीसी. Classification of industries. Further, industries divided into three categories, that is primary, secondary and tertiary. I know you already studied about it, but we are studied this topic in class 11th also. Okay, primary industries, these include those activities which are concerned with extraction and production of natural resource and reproduction and development of living organism, plant and animal. These industries may be further divided into two categories. प्राइमरी इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू रिप्रोड्यूस्ड डेवलप्ड की जाती हैं फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, उन्हें हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड करते हैं. और प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हमारी फर्दर डिवाइड होती है एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक में. ओके, now extractive industries. These industries deal with extraction and refinement of natural resources. जो natural resources हैं, ठीक है, जैसे उसको क्या करती हैं, उसको उनके साथ डील करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्टिव कहते हैं. कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होंगे? जस्ट लाइक माइनिंग, फिशिंग, फार्मिंग, ऑयल रिफाइनरीज, ये सारे हमारे एक्सट्रैक्टिव में आ जाएंगे. जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं. जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज अंडरटेकन एक्टिविटीज रिलेटेड टू ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर यूज्ड फॉर further reproduction. For example, cattle breeding farming, poultry farming, nursery plant. ओके, ये सारे हमारे जेनेटिक में आ जाएंगे. जो हमारे हेरिडिटी या परसेंटाइल होते हैं, ठीक है, जिनको हम जनरेशन टू जनरेशन, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है, यहाँ पे क्या होता है कि पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया. ठीक है, एनिमल्स को हम रखते हैं. किस लिए रखते हैं? फॉर देयर फर्दर प्रोडक्शन, उन रिप्रोडक्शन. ठीक है, उन्हीं से क्या होता है? दूसरे नए जानवर आते हैं. ठीक है, जैसे कि पोल्ट्री की बात करें तो मुर्गी फार्म है, वहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उनका चूज़ों का, वो वहीं से फॉर्म होगा. ठीक है, तो ये हमारा जेनेटिक हो गया. मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो फार्मिंग होगी वो जेनेटिक होती है. नाउ our secondary industries. Secondary industries क्या है? Secondary industries, these industries are concerned with using material extracted at a primary stage of production of goods, final consumption or for further processing to other unit. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में हमें मिलते हैं, उन दोनों से हम कुछ फिनिश्ड गुड बनाते हैं, वो हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं.
ओके। मेक प्राइमरी स्टेज गुड्स फॉर कंजप्शन, मतलब यहाँ जो प्राइमरी में जितने भी कंजप्शन हुए हैं उनको यूज़फुल बनाने के लिए जो जहाँ हम जाते हैं वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया, वो कौन कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, these industries convert raw material or semi finished products into फाइनल और फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब कि जहाँ पे हमारे फिनिश्ड, ठीक है, सेमी फिनिश्ड या गुड्स होंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे, हम उनको फिर से कन्वर्ट करते हैं फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे एक रॉ मटेरियल से नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, मतलब सिंगल से ढेर सारे यूनिट प्रोड्यूस हों, जैसे एन ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी से क्या होता है? हमें कॉन्क्रूड ऑयल, केरोसिन ऑयल, कॉन्क्रूड ऑयल मिलता है और कॉन्क्रूड ऑयल से ही केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें वहीं से बनती हैं, ठीक है। मतलब सिंगल रॉ मटेरियल से ढेर सारे फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करना एनालिटिकल है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दैट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। Two or more material are combined or mixed together to form a न्यू प्रोडक्ट। एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए जहाँ पे हम दो या दो से अधिक रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं, मिक्स्ड करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम लोग सिंथेटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे शैम्पू, सोप, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, ईटीसी। फिर आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेम से ही क्लियर हो रहा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या हैं? तो इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो वो हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहलाता है। जैसे कि शुगर सिंगल स्टेप के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। पेपर, हम लोग पेड़ देख के कह सकते हैं कि क्या यहीं से हमें मिलता है ये पेपर? नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के हो जाएंगे। नाउ अवर fourth point is manufacturing industries divided into 4 part, and fourth point is assembling industry. Various component or part are together brought together टू प्रोड्यूस्ड ए फिनिश्ड गुड, मतलब कई अलग अलग कंपोनेंट, मतलब एक प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़े? रॉ मटेरियल को असेंबल करके एक गुड्स बनाना पड़ता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? असेंबलिंग इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे टीवी, कार, कंप्यूटर, ठीक है, वॉचेस, ये सब क्या हो गए? हमारे असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हो गए, ठीक है। जहाँ पे कार प्रोड्यूस होता है वहाँ पे कार के हर एक पार्ट नहीं बनते हैं, जैसे कि ट्यूब, टायर, उसका ऊपर का बॉडी पार्ट, ये सब एक जगह नहीं बनता है। ये क्या होते हैं? ये डिफरेंट कंपनीज के थ्रू परचेज कर लिए जाते हैं, और उनको सिर्फ और सिर्फ कार इंडस्ट्रीज क्या करेंगी? उनको सेटअप करती हैं। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंडरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्राइमरी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ लिया, अब क्या है? construction industries, these industries are engaged in construction of building, bridge, road, dam, canals, etc. ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, कैनल्स, इस टाइप की चीज़ें जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आता है। और जो हम चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? एक्सट्रैक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से लेते हैं।
कहाँ से आएगा उसका रॉ मटेरियल? एक्सट्रैक्टिव या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आएगा, जैसे ब्रिक, सैंड, सीमेंट, आयरन, स्टील। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज से लेते हैं। नाउ our third point, that is tertiary industry. Tertiary industries क्या होती हैं? These are concerned with producing support service to primary and secondary industries as well as इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू ट्रेड। बताया गया कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे ट्रेड से रिलेट करती है, मतलब सर्विस प्रोवाइड, जो सर्विस प्रोवाइडर है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसे हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं, टर्सरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। टर्सरी इंडस्ट्रीज़ को हम कॉमर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉमर्स कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज एन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं वो हमारे टर्सरी सेक्टर में एग्जिट करती हैं। जैसे क्या है? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, communication, packaging and advertisement. These all points are included in our commerce sector also. ठीक है, but it is a service provider to the primary and secondary industries is called tertiary sector. All the points are clear? If there is any problem, just ask me. I am always with you. Be happy, be safe.